बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि मार्केट का घी आपके बजट के साथ साथ आपकी सेहत पर भी बोझ डाल सकता है? तो क्यों ना घर में ही खालिश, खुशबूदार और ग़िज़ाइयत से भरपूर देसी घी बनाया जाए। आज मैं आपको 7 किलो क्रीम से 2.5 किलो खालिश देसी घी बनाने का ऐसा तरीका बताऊंगी जिसे देखकर आप भी कहेंगे ये तो बहुत ही आसान था। इसके लिए मैंने ले ली है 7 किलो ताज़ा दही से निकली हुई मलाई। आप इस मलाई को दूध से निकाल सकते हैं। अगर आप घर में रोज़ाना दूध उबाल कर उसके ऊपर वाली तय उतारते हैं और उसे इकट्ठा कर लें तो यकीन करें ये सबसे बेहतरीन और ख़ालिस क्रीम होगी। इस क्रीम को आप फ्रिज में रखें ताकि इसमें से जो इजाफी पानी हो वो अलग हो जाए। और जब 7 किलो जमा हो जाए तब आप इससे मक्खन निकाल कर देसी घी बना सकते हैं। यह हमारी तरह मार्केट से क्रीम खरीद लें, लेकिन ध्यान रहे कि वो खालिस हो। हमने क्रीम लेकर पहले इसे हल्का गर्म किया और इसमें 1 कप दही का शामिल करके 3 से 4 दिन के लिए ऐसे ही रख दिया। 4 दिन बाद इसको निकाला तो ये अच्छे से जम चुकी थी। अब इसको ब्लेंड करना है। सबसे पहले हमें क्रीम से मक्खन अलग करना होगा। इसके लिए एक बड़ा बर्तन लें और इसमें 7 किलो क्रीम डालें। अब हाथ या इलेक्ट्रिक बीटर से 15 से 10 मिनट तक लगातार ब्लेंड करें। जैसे जैसे ब्लेंड करेंगे आप देखेंगे कि क्रीम से मक्खन अलग होना शुरू हो जाएगा। अगर गर्मी ज़्यादा है तो आइस क्यूब्स डालकर प्रोसेस को तेज़ किया जा सकता है। कुछ ही देर में एक तरफ खालिस मक्खन और दूसरी तरफ छाछ नज़र आने लग जाएगी। मक्खन को निकालने के लिए अगर आपके पास इलेक्ट्रिक मशीन बीटर नहीं है तो क्रीम को एक जार में डालकर ज़ोर ज़ोर से हिलाएं। यह तरीका भी काम करता है, मगर बाजू मजबूत होने चाहिए। देखिए हमारी मेहनत रंग ले आई और क्रीम से मक्खन अलग हो चुके हैं। अब हम इसे हाथों से निचोड़कर छाछ से अलग कर लेंगे। छाछ को फेंके मत, ये सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। अब मक्खन को एक बड़े बर्तन में अलग रख लें। इसमें से 5 किलो लस्सी निकली है। आप इसे भी पी सकते हैं या इससे आप कढ़ी बना सकते हैं। अब बात आती है सबसे अहम और मज़ेदार मरहले की, मक्खन से देसी घी बनाने की। एक भारी तले वाला पैन लें और उसमें निकाला हुआ मक्खन डालकर दरमियानी आंच पर पकाएं। आंच तेज़ नहीं होनी चाहिए वरना घी का रंग ख़राब हो सकता है। हम चूल्हा दरमियानी आंच पर रखेंगे और मक्खन को पकने देंगे जैसे जैसे ये गर्म होगा। इसमें 3 से 4 चम्मच सूजी के और 2 बड़े चम्मच गुड़ के डालकर चम्मच से अच्छे से मिक्स करेंगे। ऐसे ही चम्मच मुसलसल हिलाते रहें। मैंने सूजी इसलिए शामिल किया है कि यह मक्खन से देसी घी जल्दी बने और आखिर में जब देसी घी अलग हो जाए तो नीचे तह में लगी हुई इसे सूजी से हम हलवा भी बना लेंगे। घर का बना हुआ घी सेहत के लिए ज़्यादा मुफीद होता है, खालिस और केमिकल फ्री होता है। सही तरीके से महफूज करने पर 6 से 8 माह तक ख़राब नहीं होता। ये जायकादार और खुशबूदार होता है। रोटी पर लगाएं, खाने में डालें या हलवा बनाएं, हर चीज़ का मज़ा बढ़ेगा। अब इसमें जाग उठना शुरू हो जाएगी और पानी बखारात में तब्दील होकर उड़ जाएगा।
तकरीबन 30 से 40 मिनट बाद आप देखेंगे कि सुनहरी रंग का खालिस देसी घी नीचे बैठने लगा है और ऊपर झाग हल्की हो रही है। जब भी खुशबूदार महक देना शुरू कर दे और जब घी का रंग खूबसूरत सुनहरी हो जाए और खुशबू हर तरफ फैल जाए तो समझ लें कि आपका खालिस देसी घी तैयार है। आखिर में चूल्हा बंद करें और इसे 10 मिनट के लिए ठंडा होने दें। अब एक बारीक छलनी या पोना या मलमल के कपड़े से घी को छानकर किसी खुश्क और साफ पतीले में डालें। ध्यान रहे कि घी बिल्कुल ठंडा ना हो वरना जमना शुरू हो सकता है। लीजिए, बाजार के मुकाबले में ज़्यादा खालिस, ज़्यादा खुशबूदार और ज़्यादा ग़ज़ाइयत से भरपूर देसी घी तैयार है, वो भी घर में। और सबसे अच्छी बात, इसमें कोई केमिकल या प्रिजर्वेटिव भी नहीं है। तो दोस्तों, आज की तरकीब आपको कैसी लगी? क्या आप भी घर में देसी घी बनाते हैं? अगर हाँ, तो अपनी तरकीब या कोई खालिस टिप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली मज़ेदार तरकीब के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें, खुशियाँ बांटें और खुश रहें। फ़ी अमानिल्लाह।